लाइन बात है लाइन कोई नहीं, रोड कोई नहीं, सोरा बने रहते लोग, ये दिले रे तो मीठा तेल को दिलो में लाया बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। मेरी उम्र बढ़ गई, 60 साल की उम्र है, बिजली अभी तक नहीं देखी मैंने। हमारा बच्चा बच्ची अभी तक मतलब वेला करी रहा है इंदिरा में, मतलब कोई पढ़ाई भी नहीं हुई रही है उनकी। देश आज़ाद हुए कि 70-75 साल हो गए, शुरू से हमारे यहाँ लाइट हुई नहीं। कम 70 से 80 परिवार वहाँ रहते हैं सर। शाम को बच्चे स्कूल से आने के बाद अगर किताब खोलना चाहें तो वो क्या खोलेंगे। दीपक आज भी जलाया जा रहा है सर। अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम दीपक जला रहे हैं, टार्च का उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। देश की आज़ादी के बाद भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित आदिवासी समाज। जयेश के नेतृत्व में 100 से अधिक शोषित आदिवासी समाज जनों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जल्द ही बिजली व्यवस्था नहीं करवाई मुहैया तो उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। जयेश जिला अध्यक्ष सुनील डावर ने की कड़े शब्दों में निंदा। मंगलवार को जयेश के जिला अध्यक्ष सुनील डावर के नेतृत्व में 100 से अधिक आदिवासी महिला, बच्चे और पुरुष एसडीएम कार्यालय सरदारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जैसे गगनभेदी नारे के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दे दिया। लगभग 15-20 मिनट तक धरना देने के बाद तहसीलदार मुकेश बामनिया मौके पर पहुंचे, जहां जयेश जिला अध्यक्ष सुनील डावर ने ज्ञापन का वाचन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार श्री बामनिया को ज्ञापन सौंपा। जयेश के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि देश की आजादी के बाद से ही सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत कशनारिया, मजरा, राजघाटा में विद्युत प्रदाय जैसी मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी समाज के लोगों को ओछी राजनीति के चलते वंचित रखा गया है, जिसके कारण हम आदिवासी लोगों के बच्चे ना तो पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही आधुनिकता से जुड़े रहने के लिए समाचार और सामान्य ज्ञान के कार्यक्रमों के प्रसारणों को देख पाते हैं। साथ ही साथ हम आदिवासी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल से सटे इलाकों के कारण जंगली जीव जंतुओं से भयभीत रहते हैं। रात के अंधेरे में जहरीले जानवरों के कारण हमें जान का खतरा बना रहता है। हम आदिवासी के साथ देश की आजादी के बाद से अर्थात पिछले 70 वर्षों से तमाम सरकारों द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। लाइन बात है लाइन कोई नहीं, रोड कोई नहीं, सोरा बने रहते लोग, ये दिले रे तो मीठा तेल को दिलो में लाया काशी दीवालो जानवर यूं करे। अब हम कैकर करीन खावा वो मुँह दाना हम कैकर करीन खाई रहा गनवार के देखो थमो। कब से लाइट नहीं आपके गांव में? मैं देखिस कोई नहीं काई मोता मैं देखिस कोई हम काई लाइट होता है। हमारा धार जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़ी रकम खर्च करके आदिवासी समाज के विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन निचले स्तर की राजनीति, भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों के कारण सरकार की ये योजनाएं हम आदिवासी समाजजनों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये योजनाएं आदिवासी समाज तक पहुंचने के पहले ही या तो दम तोड़ देती हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। इससे हम आदिवासी समाज के बच्चे देश की आजादी के बाद से ही विकसित नहीं हो पाए हैं और आगे भी जल्द ही अगर विद्युत व्यवस्था नहीं मिली तो गांव राजघाटा के आदिवासी समाज के बच्चे विकसित नहीं हो पाएंगे। सर राजघाटा जो कि ग्राम पंचायत कशनारिया का एक मजरा है और कम से कम 70 से 80 परिवार वहाँ रहते हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर किसी आदिवासी गांव में बिजली नहीं पहुंचती है तो ये हमारे लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए शर्मनाक बात है। और गांव वालों के साथ हम इसीलिए आए हैं कि जयेश संगठन हमेशा पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के साथ खड़ा है और जयेश के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से मांग करी है कि आप जल्द से जल्द गांव में बिजली 24 घंटे की पहुंचाए, क्योंकि सरकार जो दावे करती है वो ज़मीनी स्तर पे खोखले साबित होते हैं। क्योंकि आज भी अगर राजघाटा जो कि बहुत ही ट्राइबल गाँव है, एक बिल्कुल माही नदी के किनारे है, जहाँ पे रात में अगर हम निकलेंगे तो कई जीव जंतु हमको मिलेंगे और ख़ासकर अभी बरसात का मौसम है तो जहरीले सांप वगैरह का जो डर है वो हमेशा बना रहता है। क्योंकि शाम को कोई भी आदमी अगर बाहर निकलता है तो उसके दिमाग में एक डर बैठा हुआ रहता है। साथ ही साथ बच्चे जो हैं सर, शाम को बच्चे स्कूल से आने के बाद अगर किताब खोलना चाहें तो वो क्या खोलेंगे। दीपक आज भी जलाया जा रहा है सर। अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम दीपक जला रहे हैं, टार्च का उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। सरकार को हमने आज तहसीलदार सर के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है कि राजघाटा में बहुत जल्द से जल्द लाइट की व्यवस्था की जाए। क्योंकि सर जब भी हम ग्रिड पे जाते हैं तो वहाँ से अधिकारी लोग हमें यही कहते हैं कि आपका काम हो चुका है। गाँव वालों को कई बार आश्वासन दे के वहाँ से कह दिया जाता है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसे करते करते आज इतने साल हो गए हैं, कई लोगों की उम्र निकल गई है, लेकिन उन्होंने जलता हुआ बल्ब नहीं देख पाए हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द राजघाटा गांव में बिजली की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम ग्रामीणों के साथ
जिला स्तर पे अनशन करेंगे और धरना देंगे और उसकी पूरी जवाबदारी सरकार की रहेगी। आदिवासी समाज में कम पढ़े लिखे होने के कारण हम अपने अधिकार की आवाज उठाने में असमर्थ हैं, इसलिए जय संगठन के माध्यम से आवाज उठाने आए हैं। जल्द ही विद्युत व्यवस्थाएं न मिलने पर हम सभी ग्रामवासी जय संगठन के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की रहेगी। इस दौरान जयस तहसील अध्यक्ष विदेश गणावा, उपाध्यक्ष सीताराम मेड़ा, मीडिया प्रभारी आशीष सिंगार, कमलेश डावर, दीपक जामनिया, अर्जुन खराड़ी, राहुल डामर, मायाराम डामर, जगदीश डामर आदि उपस्थित रहे। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार की रिपोर्ट। अभी तक हमारा गांव में नहीं है और हमारा बच्चा बच्ची अभी तक मतलब वेला करी रहा है। इंदिरा में मतलब कोई पढ़ाई भी नहीं हुई रही है उनकी आज दिन तक। और हम ये अतरी उम्र हुई है आज दिन तक हम लाइट नहीं देखी। ये आजाद हुए 70-75 साल हो गए तब तक लाइट न और कोई नेताओं के कहता है मुझे हमारा करवाई देंगे के करवाई देंगे लाइट। तो सरकार तो बोलती है कि यार हमने सब दूर 24 घंटे वाली लाइट दे रखी है, गांव गांव तक हमारा लाइट रात का टाइम नहीं है। वहाँ आविन चेक कर लो कि लाइट है कि नहीं है। क्या नाम आपका? गोविंद, निवासी राजघाटा। आए हैं बिजली के कारण। क्या है? हमारे गांव में बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। मेरी उम्र बढ़ 60 साल की उम्र है, बिजली अभी तक नहीं देखी मैंने। हमारे बाल बच्चा जो पढ़े हैं तो कहाँ पढ़े, रात में पढ़े तो इंदिरा में कहाँ पढ़ते हैं लोग। लाइट तो दे रहे, सरकार तो बोल रही लाइट तो दे रहे सब लाइट दूर। हमारे गाँव में नहीं है, है 24 घंटा की लाइट हमारे 24 घंटे के लाभ है हमारे गाँव में है। अभी तक नहीं है। हमारा बच्चा बच्ची मतलब पढ़ने की दिक्कत आ रही। हमारे गांव में 24 घंटे की बिजली नहीं है, उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। और हमारे बच्चे बच्ची अंधेरे में पढ़ लिख नहीं पाते और रोटी बनाने खाना बनाने में दिक्कत आती है, जानवर वगैरह गिर जाते हैं। और बहुत बार हम सरदारपुर आए, हमको बोल देते बस हो जाएगी, पर हमारा कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है और हमको 24 घंटे की बिजली चाहिए। कब से नहीं है ये लाइट? सर देश आज़ाद हुए कि 70-75 साल हो गए, शुरू से हमारे यहाँ लाइट हुई नहीं। तो सरकार तो 24 घंटे की बिजली गांव गांव तक पहुंचा रही है, आप कह रहे हो कि बिजली नहीं है। सर हमारे गांव में कई नेता आए थे और वादा करके वापस चले जाते, वापस आते नहीं। आप आए थे, क्या आश्वासन मिला? सर अभी हम यहाँ धरना दे के बैठे हैं। हमारी मांगे हम हमारा अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते।